नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 4th मैथ्स की बुक मैथ्स मेला का चैप्टर नंबर 6 मेजरिंग लेंथ। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना ज़्यादा समय बर्बाद किए हुए सीधे हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट द पिक्चर। क्या कह रहे हैं, तस्वीर को देखिए। व्हाट आर द स्टूडेंट्स मेजरिंग, जो बच्चे हैं वो क्या माप रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बच्ची है ये अपना वजन नाप रही है। ठीक है, यहाँ पर इस बच्चे की हाइट मापी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे का शरीर का तापमान मापा जा रहा है और यहाँ पे डॉक्टर साहिबा शायद देख रही हैं कि दांत सही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, पुट अ टिक मार्क इफ़ यू फाइंड इट बीइंग मेजर्ड। अच्छा, तो जो भी मापे जा रहे हैं ना उनके सामने आपको टिक लगाना होगा। तो देखो, वज़न बिल्कुल जी टिक लगाओ, टेम्परेचर यहाँ पे बच्चे का नाप रहे हैं टिक लगाओ। ठीक है, हाइट बिल्कुल टिक लगाइए। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे मापी जा रही हैं। व्हाट इज़ बीइंग यूज टू मेज़र दी हाइट, हाइट को मेजर करने के लिए किसका यूज़ करा जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो मेजरिंग या फिर मीटर रॉड जिसको बोलते हैं ना, मीटर स्केल या मीटर रॉड, उसका यूज करा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, व्हाट अदर टूल कैन बी यूज टू मेजर हाइट, और किस और चीज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं हाइट नापने के लिए। तो आप इंची टेप का यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, और या फिर तो आप कोई लंबी सी क्या होते हैं स्केल है उसका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक, चलिए थर्ड पर आते हैं। रिकॉल इन ग्रेड 3 यू स्टडीड दैट लेंथ आर मेजर्ड इन मीटर्स। क्या कह रहे हैं कि भाई याद करिए कि ग्रेड 3 में आपने पढ़ा था कि जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, उसको हम मीटर में मापते हैं। चेक एंड फिल इन दी ब्लैंक्स वेदर दी फॉलोइंग आर करेक्ट स्लैश इनकरेक्ट फॉर योर क्लासरूम। चेक करिए और खाली जगह पे भरिए कि ये आपके क्लासरूम के लिए करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जैसे कि ए में क्या दिया है, द हाइट ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन माई ग्रेड इज मोर देन अ मीटर। क्या कह रहा है कि भाई मेरे ग्रेड यानी मेरे क्लास में ज़्यादातर बच्चों की जो हाइट है वो मीटर से ज़्यादा है। अगर 1 मीटर से ज़्यादा हो तो यहाँ पे करेक्ट लिखो, लेकिन अगर ज़्यादातर बच्चों की हाइट 1 मीटर से कम है तो यहाँ पे दोस्तों आपको इनकरेक्ट लिखना होगा। ठीक है, ऐसे ही आपको बी में भी करना है। द लेंथ ऑफ माई आर्म इज़ लेस देन अ मीटर। अब बच्चों आपको बताना है आपके जो हाथ की लंबाई है वो मीटर से ज़्यादा है कि कम है। ठीक है ना, वैसे कम ही हो सकती हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे करेक्ट लिख दो, क्योंकि ये तो लिखा है ना कि मेरे हाथ की लंबाई क्या है, मीटर से कम है। सी क्या है, द हाइट ऑफ द डोर ऑफ द ग्रेड इज़ लेस देन अ मीटर। जो डोर है, जो दरवाज़ा है, उसकी हाइट मीटर से कम है। तो दोस्तों देखो, वैसे दरवाजे ना 1 मीटर से ज़्यादा ही बड़े बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका इनकरेक्ट होने वाला है, ये ना आपका इनकरेक्ट होने वाला है। फोर्थ क्या है, द ब्रेथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड इज़ मोर देन अ मीटर। जो चौड़ाई है ब्लैक बोर्ड की वो मीटर से ज़्यादा है। तो दोस्तों, ब्लैक बोर्ड की चौड़ाई ना 1 मीटर से मतलब अक्सर ज़्यादा ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो करेक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लिख सकते हो करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। मेजरिंग इज फन, रिमेंबर वी मेड 1 मीटर, हाफ मीटर एंड क्वार्टर मीटर रोप्स। क्या कह रहे हैं कि भाई याद करिए, हम लोगों ने 1 मीटर, आधे मीटर और क्वार्टर मीटर यानी 1/4 मीटर की रस्सी बनाई थी। लेट अस मेक दैम अगेन, चलो इनको फिर से बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले 1 मीटर की रस्सी ली इन्होंने। ठीक है, अब क्या करा, इस 1 मीटर की रस्सी को आधा करके यहाँ पे ऐसे गांठ बांध दी। ठीक है, तो ये आधे आधे मीटर की हो गई। और अब क्या करा है इन्होंने कि इस आधे मीटर की रस्सी को भी लिया और इसको भी बीच से फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे गांठ बांध दी। तो अब ये 1/4 1/4 1/4 1/4 ऐसे मीटर में बट गई है। ठीक है, डू यू नोटिस 1 मीटर इज इक्वल्स टू
1/2 मीटर्स प्लस 1/2। क्या आपने नोटिस करा कि 1 मीटर मेरा आधा मीटर प्लस आधे मीटर के बराबर होता है, और यहाँ पे 1 मीटर मेरा 1/4 प्लस 1/4 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 1 मीटर के अंदर मेरे 1/4 4 बार आते हैं, ठीक है, और 1/2 कितनी बार आते हैं, 2 बार आते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर जो है, अगर आधा मीटर तो आधा मीटर 2 आधे मीटर बन के मिलके 1 मीटर बनेगा, और अगर 1/4 मीटर है तो 4 1/4 मीटर मिलके 1 मीटर बनेंगे, ठीक है दोस्तों। लेट अस टू यूज आर रोप टू कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। रस्सी का इस्तेमाल करते हुए इन एक्टिविटी को करो। यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोप इफ नीडेड। आप रस्सियों के कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हो अगर जरूरत हो तो, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, वॉक जंप एंड क्रॉल ऑन 1 5 एंड 10 मीटर लाइन। आपको 10 मीटर की लाइन पर क्या करना होगा, चलना होगा, कूदना होगा और क्रॉल करना होगा, यानी कि क्या बोलते हैं, घुटनों हाथों के बल चलना होगा। ड्रॉ अ लाइन ऑफ 1 मीटर 5 मीटर एंड 10 मीटर ऑन द फ्लोर ऑफ द क्लासरूम और आउटसाइड इन द प्लेग्राउंड। क्या कह रहे हैं कि आपको 1 मीटर 5 मीटर और 10 मीटर की रेखा खींचनी है, ठीक है। क्लासरूम के ज़मीन पे आप कर सकते हो या फिर बाहर प्लेग्राउंड पे आप कर सकते हो। हाउ विल यू मेक दिस लाइन, आप इस लाइन को कैसे बनाओगे। थिंक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, वॉक जंप एंड क्रॉल ऑन दी लाइन। क्या कह रहे कि भाई सोचो और अपने मित्रों के साथ में इस चीज़ को शेयर करो, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने ऊपर मीटर वाली रोप बनाई तो उसका यूज़ करके आप आराम से इन सबको बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। और अगर नहीं है तो इंची टेप का यूज़ कर लो, और आसान हो जाएगा। चलो, लॉन्ग जंप। ईच चाइल्ड कैन पार्टिसिपेट इन अ लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन। हर बच्चा लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट कर सकता है। हाउ फार हैव योर फ्रेंड्स जंप। कितनी दूरी तक आपके दोस्त कूदे हैं। मेजर एज एक्यूरेट एज पॉसिबल यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोप्स। क्या कह रहे हैं कि भाई जितना ज़्यादा एक्यूरेटली हो सकता है उतना ज़्यादा एक्यूरेटली आप क्या करो, जो जितनी भी दूर वो कूदे ना उसको आप अलग अलग रस्सियों का यूज़ करते हुए उसको आप मेजर करो। हु जम्प द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, सबसे ज़्यादा जंप किसने करी है। फिल दी फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को भरो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप जब लॉन्ग जंप अपने स्कूल में अपने क्लास में अरेंज करोगे ना, तो यहाँ पे बच्चों के नाम लिख देना और किसने कितना कूदा है ना वो लिख देना। जैसे कि मान लो आपका दोस्त है रवि, ठीक है, रवि ने ना एग्जैक्ट 1 मीटर कूदा, तो यहाँ पे टिक लगा दो, यहाँ पे क्रॉस लगा दो, ठीक है, और एक्चुअल मेजरमेंट जो आई है वो लिख दो, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करके सारी टेबल भरनी होगी, ठीक है ना। चलिए, एस्टिमेट हाउ लॉन्ग एंड ब्रॉड इज योर क्लासरूम, मेजर एंड चेक। क्या कह रहे कि भाई अंदाज़ा लगाइए कि आपकी जो क्लासरूम है वो कितनी लंबी और कितनी चौड़ी होगी, ठीक है। उसके पहले आपको अंदाज़ा लगाना है, फिर आपको मापना है और चीज़ को चेक करना है, ठीक है। तो आप अपने क्लासरूम में अब जब जाना तो उसके चारों तरफ देखना और अंदाज़ा लगाना कितनी हो सकती है लंबी, कितनी हो सकती है मोटी, ठीक है। ये आप करने की कोशिश करना। पहले अंदाज़ा मारना, फिर आप माप सकते हो या फिर अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे। लेट अस थिंक गैस दी लेंथ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक वेल है, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो तकरीबन कितनी है, 30 मीटर की है, ठीक है। मतलब ये 2 बसों की हाइट जितनी बराबर है कि नहीं। आई कांट क्लीन माई नेक। तो जिराफ क्या कह रहा है कि भाई मैं अपने नेक को साफ नहीं कर पा रहा हूँ। ये बैरल है 4 मीटर का, ठीक है ना, ये बैरल है 4 मीटर का, और इसकी ये जो गर्दन है ये देखो ऐसे 3 मीटर की है, और जितनी इसकी गर्दन ऊपर है उतना ये ऑस्ट्रिच भी है, ठीक है, 3 मीटर का। लेंथ अबाउट 6 मीटर्स। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रोकोडाइल की जो लेंथ है ना वो दी हुई है जो कि 6 मीटर की है। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तस्वीर को ध्यान से देखो और क्वेश्चन का जवाब दो। तो पहला इसमें क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ 1 बस इन मीटर। बताइए एक बस की लेंथ यानी एक बस की लंबाई कितनी है मीटर में बतानी है आपको। व्हाट इज द लेंथ ऑफ 1 क्रिकेट बैट इन मीटर। एक क्रिकेट बैट की क्या लंबाई होती है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 2 बसें साथ में 30 मीटर है, तो सीधी सी बात है एक बस कितनी होगी 15 मीटर की होगी और ये होगी 15 मीटर की। तो आंसर आ गया 15 मीटर्स। कितना आ गया दोस्तों, 15 मीटर्स, ठीक है ना, 15 मीटर्स। और रही क्रिकेट बैट की लंबाई तो ये आई थिंक 1 से 1.5 मीटर होती होगी, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाउ मेनी बसेस वुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ 2 ब्लू व्हेल्स। 2 ब्लू व्हेल की लंबाई के बराबर कितनी बसें होंगी। तो दोस्तों देखो एक ब्लू व्हेल की लंबाई के बराबर 2 बसें हैं कि नहीं है। तो 2 ब्लू व्हेल की लंबाई के बराबर कितनी होंगी, 2 और, यानी कि टोटल कितनी 4 बसें होंगी,
कितनी होंगी? 4 बसें होंगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे इसमें क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी क्रिकेट बैट्स विल बी नीडेड टू मेजर वन वेल। एक वेल को नापने के लिए कितने क्रिकेट बैट की जरूरत होगी? तो देखो अगर 1 मीटर का मेरा एक क्रिकेट बैट है तो सीधी सी बात है 30 क्रिकेट बैट की आपको जरूरत होगी। कितने? 30 बैट्स की आपको जरूरत होगी एक ब्लू वेल की लंबाई निकालने के लिए। ठीक है। इफ two ostrich stand one above another, their length will be equal to the height of। अगर दो ऑस्ट्रिच एक के ऊपर एक खड़ी हैं, दो ऑस्ट्रिच एक के ऊपर एक खड़ी हैं, तो दो ऑस्ट्रिच अगर एक के ऊपर एक खड़ी तो 3 की एक हो जाएगी, 3 की एक हो जाएगी, यानी कि टोटल 6 इनकी हो गई मीटर लंबाई। और ये लंबाई किसके बराबर है? क्रोकोडाइल के। किसके बराबर है? क्रोकोडाइल के। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो देयर हाइट विल बी इक्वल टू दैट ऑफ क्रोकोडाइल। ठीक है, चलो 5th वाले पर आते हैं। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे वैसे क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल CRO क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल सही है ना, स्पेलिंग सही होगी। चलो 5th वाले पर आते हैं दोस्तों, हाउ मेनी क्रोकोडाइल्स विल बी इक्वल टू दी लेंथ, लिखी तो है क्रोकोडाइल की। चलो हाउ मेनी क्रोकोडाइल्स विल बी इक्वल टू दी लेंथ ऑफ ब्लू व्हेल। कितने क्रोकोडाइल जो हैं वो ब्लू व्हेल की लेंथ के बराबर होंगे? तो दोस्तों देखो मेरा एक क्रोकोडाइल 6 मीटर का है, ठीक है, और वेल है 30 मीटर की, तो कितने होंगे? डिवाइड करके देख लो, 6 1 जा 6 5 जा, आंसर आ गया 5। यानी कि 5 क्रोकोडाइल जो हैं वो ब्लू व्हेल के किसके लंबाई के बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप 5 ले सकते हो। ठीक, चलिए मेजरिंग स्मॉल थिंग्स, कैन यू थिंक हाउ टू मेजर अ स्मॉल थिंग लाइक एन इरेजर और राइस ग्रेन। क्या कह रहे हैं कि क्या आप सोच सकते हो कि जो बहुत ही छोटी चीज़ें होती हैं, जिसकी रबर हो गई, इरेजर हो गई, या फिर चावल का दाना हो गया, इसको कैसे मेजर करते हैं, इसको कैसे मापते हैं? वी नीड आ स्मॉलर यूनिट टू मेजर सच स्मॉल आइटम्स। ऐसे स्मॉल आइटम्स को मेजर करने के लिए हमें और भी ज़्यादा स्मॉलर यूनिट की ज़रूरत है। अभी तो हम लोग मीटर में माप रहे थे, लेकिन अब हम लोग मीटर से कम में मापेंगे। तो मीटर से कम क्या होता है दोस्तों? सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। ऑब्जर्व अ स्टैंडर्ड मीटर स्केल। क्या कह रहे हैं भाई, जो मीटर स्केल होती है ना उसको ऑब्जर्व करो। यू कैन सी द स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। आप ये पाओगे कि जो स्केल है वो 100 इक्वल पार्ट्स में क्या है? बटी हुई है। द लेंथ ऑफ ईच वन ऑफ दीज पार्ट हैज अ स्पेशल नेम कॉल्ड सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं कि भाई हर हिस्से का, ये जो लंबाई है हर हिस्से की जो कि बटी हुई है, इसका एक खास नाम होता है जो कि होता है सेंटीमीटर। क्या होता है दोस्तों? सेंटीमीटर। मतलब ये जो मीटर स्केल 100 इक्वल पार्ट्स में बटी कि नहीं बटी है? बटी है ना, तो इसके बीच में जो जगह है इसको बोलते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए लेट अस ऑब्जर्व। क्या है? चुटकी वांट्स टू कीप ट्रैक ऑफ द इंक्रीज इन हाइट ऑफ हर प्लांट। चुटकी जो है उसके पौधे की हाइट में जो बदलाव आ रहा है, जितना वो उनका पौधा बढ़ रहा है, उसका वो क्या करना चाहती है? ट्रैक रखना चाहती है ना, इसको वो रिकॉर्ड रखना चाहती है। कंपेयर द मीटर रोप with the with the measuring tape used by a tailor। आप क्या कह रहे हैं कि आपने जो मीटर रोप बनाई है, जो तैयार करी है, उसको आप कंपेयर करिए किसे? मेजरिंग टेप से, जो कि टेलर यूज करते हैं। इज द लेंथ ऑफ द बोथ द सेम और डिफरेंट। दोनों की लंबाई सेम है या डिफरेंट है, ये आपको बताना है। ऑब्जर्व द मेजरिंग टेप केयरफुली। ध्यान से मेजरिंग टेप को देखना। व्हाट डू यू नोटिस? आपने क्या नोटिस करा? अच्छा देखो यहाँ पे ना, अब ये बता रहे कि सेंटीमीटर क्या होता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्या होता है दोस्तों? ये एक स्केल दी है जो कि सेंटीमीटर वाली है। ठीक है, अच्छा सेंटीमीटर की स्केल को पढ़ा कैसे जाता है ये देख लो। देखो सेंटीमीटर हो या फिर मीटर हो या फिर कोई भी स्केल हो, हमेशा उसको 0 से पढ़ते हैं, हमेशा 0 से पढ़ते हैं। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर का डिफरेंस होगा। ऐसे इसके बीच में भी 1 का होगा, इससे इसके बीच में भी 1, मतलब कोई भी 2 नंबर होते हैं ना, इनके बीच में आपके 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी स्केल दे रखी हुई है उसका डिफरेंस होता है। ठीक है, डिस्कस हाउ दीज मार्क हेल्प अस मेजर क्लियरली। क्या करें? डिस्कस करिए जो मार्क्स होते हैं ये हमको मेजर करने में कैसे हेल्प करते हैं। तो दोस्तों ये जो मार्क्स होते हैं ना, ये 1 2 वाले, ये सारे ये बहुत ही काम के होते हैं, और इसकी मदद से ना आप चुटकी में बता सकते हो कि कौन सी चीज़ कितनी लंबी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पे मैंने लाइन खींच दी, यहाँ से ऐसे करके लाइन खींच दी। अब मैं कह रहा हूँ बताओ ये कितनी सेंटीमीटर की लाइन है, तो आप देखोगे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 सेंटीमीटर की होगी, है कि नहीं? तुरंत देख के बता दिए कि 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है ना दोस्तों,
द रेड बार इज रिपीटेड 10 टाइम्स टू मेक 10 सेंटीमीटर। जो रेड बार है इसको 10 बार रिपीट करा गया है, इससे 10 सेंटीमीटर बना है। व्हेन वी रिपीट द लेंथ ऑफ रेड बार्स 100 टाइम वी विल गेट 1 मीटर स्केल स्लैश टेप। क्या कह रहे हैं, जब हम इस रेड बार को 100 बार रिपीट कर देते हैं तो हमको 1 मीटर मिलता है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। इसे यहाँ पे लिखा है कि भाई 1 मीटर में मेरे कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब 1/2 यानी हाफ मीटर। अच्छा ये बताओ, अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं तो आधा मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा। अगर भाई मीटर आधा है तो सेंटीमीटर भी आधा करो, कितना आ गया 50। तो दोस्तों आधा मीटर में 50 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। और 1/4 में बताओ कितना होगा, तो कुछ नहीं 100 का चौथाई कर लो, कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 2 जा और बचा 5 जा। ठीक है, आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, नाउ यूज द मेजरिंग टेप स्लैश स्केल टू सी हाउ टॉल योर प्लांट ग्रो एवरी वीक। क्या कह रहे हैं कि अब आपको मेजरिंग टेप या स्केल का यूज करके देखना होगा कि आपका जो प्लांट है वो हर हफ्ते कितना बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए लेट अस डू फर्स्ट क्या है, मेजर ईच ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्केल। स्केल का इस्तेमाल करते हुए आपको सभी ऑब्जेक्ट्स को मेजर करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो स्केल का यूज करते हुए स्केल को इस पे रख के आप ऐसे नाप लो और जो भी सेंटीमीटर में जो भी लंबाई आ रही हो ना उसको यहाँ पे आप लिख दो। ठीक है, अब भाई स्क्रीन में तो मैं ऐसे रख के नाप नहीं सकता ना, तो आप लोग स्केल रख के इनको अच्छे से नाप लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ। आपको इन चीज़ों के नाम लिखने होंगे, इनके जो लेंथ है ना उसके बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो बढ़ते क्रम यानी सबसे पहले सबसे छोटा। तो दोस्तों सबसे पहले सबसे छोटे में यहाँ पे आपकी ये इरेजर आएगी, ये ना इरेजर आएगी। ठीक है, इरेजर आएगा। इरेजर से बड़ी लेंथ है पेंसिल की, पेंसिल की। ठीक है, पेंसिल से बड़ी लेंथ जो है वो है इसकी कॉम की, कंघी की। और कंघी से बड़ी जो लेंथ है ना वो उसकी बॉक्स की है। ठीक है, आप देख के पता लगा सकते हो इसके बारे में। चलो तो ये आपको लिख देना है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग एंड कंपेयर योर रिस्पॉन्स विद योर फ्रेंड्स इन द ग्रेड। क्या कह रहा है कि आपको इनकी लेंथ को एस्टिमेट करना होगा, यानी अंदाज़ा लगाना होगा कि इनकी लेंथ कितनी है। ठीक है, और जो भी आपने अंदाज़ा लगाया उसको अपने क्लास में बाकी बच्चों से कंपेयर करो। राइट सम एग्जाम्पल ऑफ थिंग्स दैट कैन बी लेसर और इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इन लेंथ। आपको कुछ चीज़ों के एग्जाम्पल लिखने होंगे जो कि 1 सेंटीमीटर से कम हो या बराबर हो। वेरीफाई बाय मेजरिंग, माप के उनको वेरीफाई करो। ठीक है, तो देखो जो फिंगर नेल होता है यानी कि जो नाखून होता है ना, ये आपका 1 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्या होगा 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा जहाँ तक मुझको लग रहा है। इरेजर ये तो भाई क्लियरली 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होती है। आंट यानी कि चींटी 1 सेंटीमीटर से कम होती है। चावल का दाना ये भी 1 सेंटीमीटर से कम होगा। और राजमा सीड जो है ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के बराबर क्या हो सकता है, 1 सेंटीमीटर के बराबर क्या हो सकता है, देखो 1 सेंटीमीटर के बराबर क्या हो सकता है, सोचने दो। कई सारी चीज़ें होती हैं 1 सेंटीमीटर के बराबर, जैसे कि पेन जो आती नहीं है, क्या बोलते हैं, बोर्ड में लगाने वाली पेन। ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। ठीक, इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा 1 सेंटीमीटर जितनी लंबी आप क्या कर सकते हो, पेंसिल की नोक कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा 1 सेंटीमीटर बराबर वैसे रबड़ भी है, जब यूज़ करोगे ना तो घिसते घिसते छोटी हो जाएगी, तो 1 सेंटीमीटर बराबर रबड़ भी हो जाती है। ठीक है ना, इसके अलावा 1 सेंटीमीटर छोटे कई सारे कीड़े भी होते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर। ठीक है, और इंसेक्ट्स हो गए, और भी कोई चीज़ें होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सोचो बॉडी पार्ट में देखते हैं क्या हो सकता है। तो बॉडी पार्ट में आई थिंक जो पैर के सबसे छोटे वाले नाखून होते हैं ना, छोटे वाले नाखून नहीं, छोटे वाले थोड़े मिडिल के नाखून, ये आपके 1 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। ठीक है, पैर के आपके नाखून ये 1 सेंटीमीटर के बराबर होंगे, क्योंकि हाथ वाले से थोड़े छोटे रहते हैं। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पे ये लिख सकते हो। थर्ड क्या है, टेक 3 टॉय कार एंड फाइंड आउट हाउ फार ईच वन कैन गो। 3 टॉय कार लेनी है और ये पता करना है कि ये कितनी दूर जाएंगी। यू कैन यूज़ अ स्मॉल वुडन रैम्प। आप छोटे से ऐसे लकड़ी के रैम्प का ढलान का इस्तेमाल कर सकते हो। और यू माइट लाइक टू मेक अ रैम्प यूजिंग एनी मटेरियल यू हैव, या फिर आप
जो भी आपके पास में मटेरियल मौजूद है उससे आप खुद का रैंप बना लो, यानी ऐसे ढलान बना दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस पे ऐसे गाड़ी रख के छोड़ना है और बस फिर आपको ये देखना है कि कितनी दूरी गई, मतलब कितने सेंटीमीटर की दूरी गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो जो जितनी भी दूरी गई हो ना, नाप करके उसी सेंटीमीटर को यहाँ लिख देना और रैंक लिख देना कि ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, ऐसे करके। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है दोस्तों, फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट रूट इन दिस ट्रेजर हंट। इस ट्रेजर हंट में आपको सबसे लॉन्गेस्ट सबसे शॉर्टेस्ट रूट को ढूंढना होगा। यू कैन गो अराउंड द ऑब्स्टिकल बट कैन नॉट जंप ओवर दैम। आप ऑब्स्टिकल के अराउंड मतलब उनके घूम के जा सकते हो लेकिन उनके ऊपर नहीं कूद सकते हो। यू कैन ओनली वॉक ऑन द येलो टाइल। आप सिर्फ येलो टाइल पे चल सकते हो एंड नॉट ऑन ग्रास, और ग्रास में नहीं चल सकते हो। कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ योर रूट इन सेंटीमीटर। क्या आप सेंटीमीटर में अपने रूट को बता सकते हो। लुक फॉर 1 सेंटीमीटर क्लू इन दी मैप। मैप में 1 सेंटीमीटर क्लू को देखो। ठीक है, तो देखो ये मैप दिया हुआ है, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा मैप है। ये मैप दिया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, देखो ये जो बॉक्स है ना ये 1 सेंटीमीटर बराबर है। ठीक, तो चलो भाई चलना स्टार्ट करते हैं, गिनते भी जाएंगे। तो यहाँ शुरू करें तो 1 सेंटीमीटर, 2, अरे चलना 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ से यहाँ है, रुको 1 सेकंड, इसकी लेंथ इसकी लंबाई दी है ना, अच्छा घूमने वाले की दी है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ओके ओके, समझ गया मैं, समझ गया। चलो अब फिर से करते हैं और अब सही मेजरमेंट होगी। ठीक है, तो देखो 1 सेकंड, कुछ ज़्यादा ही नहीं चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये इधर तक हो जाएगी 7। ठीक है, ये हो गई 8 और ये हो गई 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। मुझे उधर जाना है खजाने तक, तो 25। अरे ये थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ तक 25 था। ठीक है, यहाँ तक 25 था, याद रखना, यहाँ तक 25 था। ठीक है, तो दोस्तों ये डेड एंड है, ये डेड एंड है। ठीक है, तो मैं इधर से नहीं जा सकता हूँ क्योंकि ये डेड एंड है। 25 था यहाँ पे, तो ये 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। इंग्लिश में कर लेते हैं 40, 41, 42। तो यहाँ पे है 42। अरे 1 सेकंड रुको, 42 इधर कैसे जाएं? 42, अरे ये तो कोई रास्ता ही नहीं है गाइस जाने का। 1 सेकंड, जहाँ तक मुझको लग रहा है ये डेड एंड नहीं है, हम लोग को ना ऐसे ही जाना है। जहाँ तक मुझको लग रहा है हम लोग को ये डेड एंड नहीं है, हम लोग को ऐसे ही जाना है क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है ना यहाँ पे। हाँ, हम लोग को ना ऐसे ही जाना है जहाँ तक मुझको लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को ऐसे ही जाना था। ठीक है, तो गड़बड़ हो गया है, ये डेड एंड नहीं है। तो अगर मैं इसको लेता हूँ तो कितनी लेंथ होगी, क्योंकि बाकी ये देखो कोई रास्ता नहीं है, ऊपर भी जा रहा हूँ ना तो कोई रास्ता नहीं, सारा रास्ता यहीं पर उलझा पड़ा है, तो यही इकलौता रास्ता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखो कितना आ रहा था, इसका आंसर आ था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, तो नहीं 34, 35, अराउंड 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अराउंड 35 सेंटीमीटर ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, ट्रेस योर हैंड ऑन अ पीस ऑफ पेपर, मेजर इट यूजिंग द स्केल। आपको क्या करना है, अपने हाथ को एक पेपर के ऊपर रखना है। ठीक है, और उसके चारों तरफ ऐसे पेंसिल चला देनी है। ठीक है, तो कागज़ के ऊपर इस तरीके का एक शेप बन के आपका तैयार हो जाएगा, मतलब कह सकते हो आपके हाथ की एक नकल बन के थोड़ी सी तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब जो भी ये तैयार हुई है स्केल रखो और नाप लो कि कितनी लंबी है। ठीक है, जितनी भी लंबी हो उसकी लेंथ यहाँ पे सेंटीमीटर में लिख देना। ठीक है ना, सेंटीमीटर वाली स्केल से नापना। चलो क्वेश्चन 6 पर आते हैं। यूज योर हैंड टू एस्टिमेट द मेजरमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट यानी उसके माप को एस्टिमेट करिए, अंदाजा लगाइए उसका। कन्वर्ट
इनटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट करो। वेरीफाई यूजिंग द स्केल, स्केल का यूज करते हुए इसको वेरीफाई करो। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या दिया है, लेंथ ऑफ माई टेक्स्ट बुक, यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसकी लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले तो आप अंदाजा लगाओ, ठीक है, कि कितने सेंटीमीटर हो सकती है। मान लो आपने अपनी बुक को देखा, आपने सोचा कि अरे 20 सेंटीमीटर हो सकती है, तो यहाँ पे ऐसे 20 सेंटीमीटर लिख लो, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में आपको क्या करना है कि टेक्स्ट बुक के ऊपर ना अपना हाथ रख के भी आपको नापना है, ठीक है। मान लो आपने टेक्स्ट बुक के ऊपर अपना हाथ रख के नापा और आपका एक और आधा, यानी कि एक हाथ और आधा हाथ आ रहा, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, ठीक है, 1.5, ठीक। और अब स्केल का यूज करते हुए उसकी एक्चुअल मेजरमेंट निकालो। मान लो एक्चुअल मेजरमेंट जो है वो 20 सेंटीमीटर जो है 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा निकल गई, मान लो 25 सेंटीमीटर निकल गई, तो यहाँ पे से 25 लिख लेना, ठीक है। ऐसे ही आपको हाइट ऑफ माई चेयर, विथ ऑफ माई डेस्क, यानी कि डेस्क की चौड़ाई और फ्लावर पॉट की ऊंचाई, इसको भी ऐसे ही नाप लेना है, ठीक है ना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, अश्विन स्केल इज ब्रोकन, अश्विन की स्केल टूटी हुई है। कैन यू हेल्प हिम टू मेजर यूजिंग दिस स्केल, क्या आप इस स्केल का इस्तेमाल करते हो उसको मेजर करने में हेल्प करोगे। तो देखो दोस्तों, बहुत आसान है। आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे भी ये इसके सीध में आ रहा है, यहाँ पे भी इसकी सीध में आ रहा है। अब क्या करना है कि दोनों तरफ से किसी एक को जीरो ले लेना है, ठीक है। मान लो इसको जीरो ले लिया, तो अब नीचे वाला सीध बात ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6। तो अब बताओ कितने सेंटीमीटर का हो गया, ये हो गया दोस्तों 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं। चलो इस वाले को जीरो लेते हैं, तो ये अगर जीरो हो गया तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4। क्या आंसर आ गया दोस्तों, इसका आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 8 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स ऑन दी नंबर लाइन बिलो अप्रोप्रिएटली। ये जो नंबर लाइन दे रखी हुई है इसमें खाली जगह को आपको भरना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है और यहाँ पे खाली जगह है। पहले चलो ये ऊपर वाली खाली जगह को भर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसको शुरू से देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे 0 सेंटीमीटर था, फिर 10 सेंटीमीटर हुआ, फिर 20 सेंटीमीटर हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, यानी कि सब में क्या हो रहा है, +10 सेंटीमीटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो 40 के बाद में +10 करोगे क्या आएगा, 50। क्या जाएगा दोस्तों, 50, 50। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 50, ठीक है ना। यहाँ पे आपका आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक। सेम ऐसे यहाँ पे भी कर लो। देखो यहाँ पर आप देखो कि 70 और 80 है, ठीक है। 70 से 80 हो रहा है, उसके बीच में खाली जगह है। तो 70 से 80 है, उसके बीच में खाली जगह है। तो 70 से 80 के बीच में क्या था दोस्तों, 75। तो यहाँ आ गया 75 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो ऐसे ही कर लेते हैं इस वाले को भी। तो यहाँ पे कोई 0 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ पे 1 मीटर का हाफ है जो कि 1/2 होता है। और अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे दोस्तों तो ये आधे का भी आधा है। ये क्या है, आधे मीटर का भी आधा है। और 25 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग 1/4 भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1/4, ठीक है। आधे का भी आधा क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक है ना दोस्तों। चलो और कुछ, चलो सारी जगह इसमें भरी और कुछ नहीं भरना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ बोर्ड इज 2 मीटर। एक बोर्ड है जिसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है वो 2 मीटर की है। सोनू हैज अ डेकोरेटिव बॉर्डर स्टिकर विच इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। सोनू के पास में एक स्टिकर है बॉर्डर को सजाने के लिए जो कि 20 सेंटीमीटर लंबा है। हाउ मैनी सच स्टिकर्स आर नीडेड टू कवर द लेंथ ऑफ द बॉर्डर कंप्लीटली, सॉरी ऑफ द बोर्ड कंप्लीटली। क्या कह रहे हैं कि भाई कितने उसको ऐसे स्टिकर्स लगेंगे इस पूरे बोर्ड को कंप्लीटली कवर करने के लिए। तो देखो यहाँ पर एक स्टिकर है कि नहीं है, इतना एक स्टिकर है 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 स्टिकर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 3 स्टिकर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 स्टिकर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 स्टिकर हो गया, यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का कितना दोस्तों 10। यानी कि 10 स्टिकर्स जो हैं वो इस बोर्ड को कंप्लीटली क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे ये सब करने की बजाय। जैसे कि आपको पता है कि भाई 2 मीटर का बोर्ड है। अच्छा 1 मीटर में मेरा 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो बताओ 2 मीटर में कितना होगा, 200 सेंटीमीटर होगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है,
ठीक है। अच्छा 200, अब एक स्टिकर 20 सेंटीमीटर का है कि नहीं है, तो अब इसको डिवाइड कर लोगे तो 0 0 कट गया, 2 1 जा 2 10 जा, कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया। कितना आ गया आंसर 10 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ से भी मेरा आंसर 10 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, तो इसका आंसर हो गया। चलिए मीटर एंड सेंटीमीटर्स क्या है, रामू एंड शामू आर यूजिंग आ मेजरिंग टेप टू मेजर देयर ओन हाइट। रामू और शामू मेजरिंग टेप का यूज कर रहे हैं अपनी खुद की हाइट निकालने के लिए। रामू रीड्स हिज हाइट फ्रॉम द टेप एज 120 सेंटीमीटर एंड शामू रीड्स इट एज 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। क्या कह रहे हैं कि भाई मेजरिंग टेप से रामू ने अपनी हाइट को 120 सेंटीमीटर ये पढ़ा, ये देखा, और शामू ने कैसे देखा है, शामू ने इसकी हाइट को 1 मीटर 20 सेंटीमीटर देखा है। हु इज करेक्ट, तो बताओ दोनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे 120 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 मीटर 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अच्छा इसमें आप बार बार पढ़ चुके हो कि 1 मीटर के अंदर मेरा 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है, होता ना दोस्तों। मतलब ये जो 1 मीटर है मेरा कितना 100 सेंटीमीटर के बराबर है। अच्छा ये जो 20 सेंटीमीटर है इसको भी इसमें जोड़ लो, तो कितना आ गया आंसर 120 सेंटीमीटर। तो ये तो इसके बराबर है कि नहीं है। तो इन दोनों की हाइट क्या है, इन दोनों जो हाइट पड़ी वो क्या है, वो है सेम। ठीक है दोस्तों, वो क्या है, सेम है। ठीक है, चलो पिंकी सेज बोथ आर करेक्ट एंड ड्रॉ दिस। पिंकी कहती दोनों सही है, उसने ये ड्रॉ करा, तो क्या ये सही है, सही है भाई। लेट अस डू फर्स्ट केस में द विलेज सरपंच गॉट द डेप्थ ऑफ सम वेल इन हिज विलेज मेजर बाय 2 डिफरेंट पीपल। फिल द ब्लैंक सच दैट द डेप्थ आर द सेम। अच्छा इसमें क्या कह रहे हैं कि सरपंच ने, गांव के सरपंच ने कुएं की जो डेप्थ है, गहराई, उसको नपवाया है 2 अलग अलग लोगों से। ठीक है, अपने गांव के जो कुएं हैं ना उनकी गहराई को सरपंच ने नपवाया है 2 अलग अलग लोगों से, और उन्होंने इस तरीके से मेजरमेंट करी है, मतलब एक ने मीटर में करी है, एक ने सेंटीमीटर में करी है। ठीक है ना, तो अब आपको क्या करना है, एक सेकंड को रुको, लास्ट वाला देखो ये 800 मीटर्स है कि सेंटीमीटर्स है। देखो आई थिंक इसमें हो सकता है मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ ना 800 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, बट अगर ये 800 मीटर है तो यहाँ पे भी 800 ही आएगा। ठीक है, देखो अगर ये मिसप्रिंट है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 800 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो दोस्तों 800 सेंटीमीटर ना मेरे 8 मीटर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे CM होना चाहिए M की जगह पे, अगर ऐसा होता है तो इसका आंसर आपका 8 मीटर्स आएगा। ठीक है, फिलहाल चलो इन तीनों को कर लेते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, 2 मीटर्स इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। 2 मीटर जो है वो 200 सेंटीमीटर के बराबर होता है। भाई सीधी सी बात है, अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आपको 2 मीटर का निकालना है, तो आप 2 × 100 कर दो, आंसर आ जाएगा दोस्तों 200 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये यहाँ पर है। चलो सेकंड वाले पर आते हैं। तो यहाँ पे अब मीटर्स नहीं दे रखे लेकिन सेंटीमीटर्स दिया है, मीटर्स नहीं देखे लेकिन सेंटीमीटर्स दिया है। दोस्तों आपको पता है कि मेरे 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, मतलब 100 सेंटीमीटर, सीधी सी बात है 100 सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बना रहे होंगे, है कि नहीं, है कि नहीं। अच्छा इससे ना मेरा एक फॉर्मूला छोटा सा बन के आता है कि अगर कभी आपको मीटर निकालना हो, सेंटीमीटर दे रखा हो, तो कुछ नहीं, इसको आप बस 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हो है कि मीटर निकालना है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बस हम यहाँ पे भी लिखेंगे मीटर बराबर सेंटीमीटर जो है उसको ऊपर लिखो और नीचे इसको 100 से डिवाइड कर दो। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, कितना बचा 4। तो दोस्तों 400 सेंटीमीटर मेरा 4 मीटर के बराबर होता है। कितने के बराबर है, 4 मीटर के बराबर है। ठीक है, वैसे आप चाहो तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, वैसे कि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं तो 400 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 4 मीटर होंगे। ठीक है ना, बात खत्म। चलो थर्ड वाले पर आते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि भाई 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो अगर 6 मीटर्स दिया हुआ है तो कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 × 6 कर लो, आंसर आ गया दोस्तों 600। क्या आ गया, 600। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, चलो और चौथा वाला तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। चलिए बी पर आते हैं। बी क्या है, आइडेंटिफाई दी वेल विद दी सेम डेप्थ एंड मैच देम। आपको वेल्स को पहचानना है जिनकी जो डेप्थ है, गहराई है, वो सेम है और उसको मिलाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वैल्यू है, जो लंबाई है, वो मीटर सेंटीमीटर करके दी हुई है, जबकि यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर करके दी हुई है। ठीक है, तो आपको इसी बेसिस पे इसको पहचानना होगा। ठीक है, चलो भाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको पता है
कि 1 मीटर मेरा 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितने सेंटीमीटर है, 140 सेंटीमीटर है कि नहीं। तो ये वाला इससे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ आते हैं दोस्तों 4 मीटर्स। तो दोस्तों आपको पता है कि 1 मीटर के अंदर मेरे 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे दोस्तों, 400 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है ना। 400 सेंटीमीटर ये और 60 सेंटीमीटर अलग से दिए थे, तो इनको जोड़ लो, आंसर आ गया 460 सेंटीमीटर ये वाला, ठीक है ना। ये इससे मिल जाएगा और ये इससे मिल गया, ठीक है। चलो इस वाले पर आते हैं, क्या है 2 मीटर्स एंड 30 सेंटीमीटर्स। तो दोस्तों आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में कितना होगा, 200 सेंटीमीटर, और 30 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 230, ठीक है ना। ऐसे ही 1 मीटर में क्या है, 100 सेंटीमीटर है, तो 5 मीटर में क्या होगा दोस्तों, 500 सेंटीमीटर होगा, और 50 को आप और जोड़ो तो हो जाएगा 550 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया इसका आंसर। चलिए लेट अस एक्सप्लोर। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, स्टूडेंट्स विल मेजर देयर हाइट यूजिंग अ मेजरिंग टेप। बच्चे जो हैं वो अपनी हाइट को मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हुए मेजर करेंगे। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। अपनी नोटबुक में ऐसी एक टेबल बनाओ, उसको कंप्लीट करो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बच्चों का नाम आएगा, उनकी हाइट जो सेंटीमीटर में वो आएगी, और फिर जो हाइट मीटर में ना वो आएगी, ठीक है। तो आपको ऐसे इसको करना होगा, ठीक। अच्छा, ये करने के बाद में आपको इनका आंसर भी देना है, जैसे कि सबसे लंबा लड़का कौन सा है, सबसे छोटा बच्चा कौन सा है, ठीक है। उन बच्चों की संख्या बताइए जो कि 1 मीटर से लंबे हैं, उन बच्चों की संख्या बताइए जो कि 1 मीटर से छोटे हैं, ठीक है। आपको ये बताना है इसमें। चलिए फेंसिंग एंड लेसिंग। भोला इज मेकिंग अ बाउंड्री विद द ब्रिक ऑफ हिज विद ब्रिक्स फॉर हिज वेजिटेबल गार्डन। भोला जो है वो अपने सब्जियों के बगीचे के लिए ईंटों से क्या कर रहा है, बाउंड्री बना रहा है। कलर द ब्रिक ऑन द बाउंड्री। आपको बाउंड्री पे जो ईंटें हैं उनको कलर करना होगा। हाउ मेनी ब्रिक्स विल ही नीड टू कंप्लीट दी बाउंड्री। उसको कितनी ईंटों की जरूरत होगी बाउंड्री पूरा करने के लिए। तो दोस्तों इन सबको आप कलर कर दो, ठीक है। इसको आप कलर कर दो, और बाउंड्री पूरा करने के लिए उसको कितने ईंटों की जरूरत है, चलो भाई काउंट कर लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 कितने दोस्तों, तो 33 ब्रिक्स यानी कि 33 ईंटें उसको लगेंगे, ठीक है ना। चलिए लेट अस डू। फर्स्ट क्या है, भोला मेड दी बाउंड्री ऑफ हिज गार्डन इन दी फॉलोइंग वेज। सर्कल दी बाउंड्री दैट इज लॉन्गेस्ट। क्या कह रहे हैं दोस्तों कि भोला ने क्या करा है, इन तरीकों से अपने गार्डन की बाउंड्रीज को बनाया है, तो आपको उनको सर्कल करना होगा जो कि सबसे ज़्यादा लंबी हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलो भाई शुरू करते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई इधर इधर बराबर ईंटें हैं और इधर इधर क्या है, बराबर ईंटें हैं, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा यहाँ पे 12 ईंटें हैं दोस्तों, तो सीधी सी बात है यहाँ पे 12 ईंटें होंगे क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है। देख के पता चल रहा है बराबर है। यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होगा, ठीक है। तो चलो भाई इसको जोड़ लेते हैं। तो 12 इधर 12 इधर, तो 12 12 24, और 24 में 7 7 14, तो 24 यानी 24 में 14 जोड़ दोगे तो 8 जोड़ो 28, 10 जोड़ो 38। तो इस यहाँ पे कितनी, यहाँ पे 38 ब्रिक्स लगी हैं। कितनी लगी हैं दोस्तों, 38 ब्रिक्स लगी हुई हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4, 4 ईंटें हैं ऐसे एक तरफ, और कितनी ऐसी दीवारें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दीवारें हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर एक में 4 लगी हैं तो 10 में कितनी होंगी, 4 गुणा 10 कर लोगे आंसर आएगा 40। कितनी होगी दोस्तों, टोटल होगी 40, ठीक है। चलो इस वाले की पता कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51, 52, तो टोटल 52 ईंटें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री कौन सी है दोस्तों? ये वाली है। ठीक है ना, तो इसको आप सर्कल कर दो, सबसे लंबी यही है। ठीक, चलिए लेट अस फाइंड द पैरामीटर ऑफ सम शेप यूजिंग द डॉट ग्रिड, वन हैज बीन डन फॉर यू। क्या कह रहे हैं कि चलिए डॉट ग्रिड का यूज करते हुए हम इन शेप्स का क्या करते हैं, पैरामीटर निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा देखो, एक डॉट से दूसरे डॉट के बीच में जो दूरी ना 1 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इन्हीं को गिन लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो गया 11 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये कितने का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये हो गया 19 सेंटीमीटर का। ठीक है ना, एक सेकंड, कुछ सही है, रुको रुको, मैं ये एक बार फिर चेक कर लेने दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हैं जी। तो मैंने गाइस किसी को ना दो बार काउंट कर दिया, ये आपका 18 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, ये 18 सेंटीमीटर सीएम है। ठीक, चलो इस वाले को कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका 8 सीएम। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये वाले शेप की कितना पैरामीटर पता कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आपका 14 सेंटीमीटर का दोस्तों। ठीक है, अच्छा और नहीं है, कलर द बाउंड्री विच इज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ इन ब्लू, नीले से उसको रंग दो जिसमें सबसे लंबी लेंथ है। तो सबसे लंबी किसमें थी, आई थिंक इसमें थी, 18 थी ना इसमें 18 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ इसमें 18 थी, इसको आपको ब्लू करना होगा। ठीक है, तो इस वाले को आप ऐसे ब्लू कर देना। ठीक, सेकंड क्या है कि भाई जो सबसे शॉर्टेस्ट है उसको ग्रीन में कर दो। तो दोस्तों सबसे शॉर्टेस्ट जो थी वो आपकी ये वाली थी, तो इसको ग्रीन में कर दो आप। ठीक है कलर, और लास्ट क्या है, टेक द शेप विद द सेम लेंथ, आपको उस शेप को लेना जिसकी लेंथ क्या हो, सेम हो। तो लेंथ किस में सेम है, विद द सेम लेंथ, हाँ किसकी लेंथ सेम है, इसमें कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 10, 6 का आई थिंक कोई नहीं है ना, 6 का नहीं है, 1 2 3 4, ओ 10 10 10 है, तो ये 10 है, ये 10 है। ठीक है, सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ हाँ ये दोनों सेम है गाइस। ठीक है, ये वाला और ये वाला क्या है, सेम है। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन 3 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, डू एनी ऑफ द फॉलोइंग शेप हैव द सेम पैरामीटर, टेक देम, क्या इनमें से किसी भी शेप में सेम पैरामीटर है, उसको टिक करो। तो दोस्तों चलो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर का पता कर लेते हैं। ठीक है, सबका पैरामीटर कितना है इसको पता कर लेते हैं। तो चलो भाई शुरू हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, 12 सेंटीमीटर का। रुकिए कलर थोड़ा डार्क कर लेता हूँ अब। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया दोस्तों 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 सेंटीमीटर, ये भी हो गया दोस्तों। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 सेंटीमीटर का ये भी हो गया। तो ये जो है ना डी ई और एफ, ये तीनों 14 14 14 सेंटीमीटर के हैं। कितने हैं दोस्तों, 14 14 14 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, तो इन पे टिक लगा दो, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, टिक दी गार्डन विद द मिनिमम पैरामीटर, आपको उस बगीचे में टिक लगाना होगा इसका पैरामीटर सबसे ज़्यादा क्या हो, छोटा हो। ठीक है, अच्छा पैरामीटर शब्द यानी कि पैरामीटर यानी कि परिमेय क्या होता है, इसका मतलब पता है, पैरामीटर शब्द का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ की बाहर की मेरी लंबाई। ठीक है, बस यही पैरामीटर होता है। ठीक, चलो तो इन सब का पैरामीटर भी निकाल लेते हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 होगा, तो 5 5 10 4 4 18, ये हो गया दोस्तों 18 सेंटीमीटर। ठीक है,
चलो इसको निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इस वाले पर आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें क्या करें कि सबसे मिनिमम पेरीमीटर यानी सबसे कम पेरीमीटर किसका है, तो सबसे कम पेरीमीटर किसका है दोस्तों, इस वाले का। ठीक है ना, इस वाले का सबसे ज़्यादा कम पेरीमीटर है, ये सबसे छोटा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, एस्टिमेट एंड मेजर द पेरीमीटर ऑफ द शेप्स अराउंड यू यूजिंग अ स्केल एंड राइट दैम इन द स्पेस गिवन बिलो। आपके आसपास मौजूद जो चीज़ें हैं, आपको पहले तो उनके पेरीमीटर को एस्टिमेट करना होगा, यानी कि अंदाज़ा लगाना होगा, और उसके बाद में स्केल से आपको उसको मापना भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम दिए हुए हैं आपको, इनकी जो भी लंबाई, जो भी पेरीमीटर आपको लग रहा है कि इतना पेरीमीटर होगा, उसको अंदाजन यहाँ पे लिखो, उसके बाद एक्चुअल यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखो। ठीक है, ऐसे करना है आपको। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ड्रॉ 3 डिफरेंट शेप्स विद पेरीमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको 3 अलग अलग शेप्स ड्रॉ करने होंगे। ठीक है, जिसमें जो पेरीमीटर है वो कितना होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, मतलब ये कि आपको क्या करना है, ऐसे शेप्स को बनाना है, 3 ऐसे अलग अलग शेप्स को बनाना होगा जिनकी अगर आप लाइनों को जोड़ते हो तो 20 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है, टोटल 20 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है ना, तो पहले तो आप ये सोच लो कि कितनी लाइनों का आप शेप बनाना चाह रहे हो। ठीक है, 3 4 जितनी भी लाइनों का बनाना चाह रहे हो उसको डिसाइड कर लो। ठीक है, और फिर सोचो कि क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हो 20 सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर यहाँ कर लो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो गया, और अब 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ऊपर खींच लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर हो जाएगा। ओ सॉरी, ये तो ज़्यादा हो गया, 9 लेना है मुझे, 9। ठीक है ना, 9 लेना है दोस्तों। तो 9 सेंटीमीटर इधर हो गए, फिर 1 सेंटीमीटर और इधर आ गया, और सेम ऐसे ही 9 सेंटीमीटर इधर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब काउंट कर लो। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये लो 20 सेंटीमीटर का शेप बन के तैयार है। ठीक है, ऐसी एक और शेप ले लो। तो 20 सेंटीमीटर को 4 हिस्सों में बांट दो, तो 5 5 5 सेंटीमीटर करके आप बांट सकते हो। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ऐसी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ऐसी 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। तो ये लीजिए दोस्तों 20 सेंटीमीटर, टोटल 20 सेंटीमीटर का एक और शेप बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम लोग 4 4 5 5 सेंटीमीटर इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो 4 4 पहला लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4, एक लाइन ये हो गई, और अब 5 सेंटीमीटर की 1 2 3 4 5। ठीक है, सेम ऐसे इस लाइन को भी ऐसे खींच दो, और इस लाइन को भी ऐसे खींच दो। तो ये भी आपका क्या है, 20 सेंटीमीटर का एक शेप बनके तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 3 शेप बनाने थे, और ये तीनों शेप हम लोगों ने बना लिए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो था ये पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इस चैप्टर को पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।